नाज़रीन, चीन और भारत अब एक दूसरे को एक आंख भी नहीं देख सकते हैं। चीन ने भारत को जो सबक सिखाया था उसके बाद अब भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ताकत में इजाफा करे और मुसलसल वो ताकत में इजाफा कर रहा है। अब वो लद्दाख के इलाके में कुछ ऐसे अपने हथियार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके बाद चीन को यकीनन बड़ी परेशानी का सामना होगा। उसके अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अब भारत ने फ्रांस से ख़तरनाक हैमर मिसाइल ख़रीदने का मुआहदा कर लिया। ये बड़े ख़तरनाक मिसाइल हैं और ये लद्दाख के अंदर चीन को वाकई ही बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। मगर इससे पहले फ्रांस ने चीन भारत के साथ एक और मुआहदा भी किया था, जिस मुआहदे के तहत भारत को फ्रांस 2016 में किए गए इस मुआहदे के तहत 60,000 करोड़ रुपए के बदले में 36 रफाल तैयारे देने का पाबंद था। और ये तैयारे भी बड़े ख़तरनाक थे और ये चीन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। नाज़रीन, भारत ने रफाल तैयारे तो फ्रांस से ख़रीदे कि अब मैं चीन को भी जवाब दूंगा, पाकिस्तान को भी जवाब दूंगा और दूसरे मुल्कों के साथ भी बड़ा खुल के लड़ूंगा क्योंकि मेरे पास बड़े ताकतवर जहाज़ आ रहे हैं। मगर इतने बड़े मुआहदे के बाद भी जब लद्दाख और गलवान घाटी के अंदर चीन सामने आया तो भारत वही भाग पड़ा और भारत ने अपनी बुज़दिली दिखा दी। और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी भारतीय फ़ौज ने ना सिर्फ जूते खाए बल्कि अपने ही साथी भी मरवा दिए, अपना कर्नल भी मरवा दिया। और चीनी अब भी डट के खड़े हुए हैं। अब तो चीनी अपने 2 लाख से ज़्यादा स्पेशल कमांडोज भी ला चुके हैं लद्दाख और गलवान घाटी के अंदर। और चीन कहता है कि अब अगर भारत ने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं कश्मीर के अंदर भी पहुंच जाऊंगा और मैं कश्मीर के हवाले से भी सख्त फैसले लूंगा। और दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है, भारत ने पहले 2016 में फ्रांस के साथ जो मुआहदा किया था 60,000 करोड़ रुपए का और उसके बदले में 36 रफाल तैयारे खरीदने का एक मुआहदा किया था और बहुत सारे तैयारे भारत में आ भी चुके हैं। लेकिन इन तैयारों का चीन को कोई खौफ नहीं था और अब चीन को खौफ ज़दा करने के लिए भारत ने फ्रांस से ख़तरनाक हैमर मिसाइल खरीदने का मुआहदा किया। ये ख़ास मिसाइल तबाहकुन मिसाइल नाज़रीन 60 से 70 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकते हैं। और इनके अंदर जो सबसे ख़ास बात है वो जो चीन के लिए बड़े परेशानी का सबब बनी हुई है और भारत के लिए बड़ी खुशी की वजह बनी है वो ये है कि नाज़रीन ये हैमर मिसाइल पहाड़ों में बने बंकर्स और वहाँ पर बने कैंपों को बड़ी कामयाबी से निशाना बनाता है। और मशरकी लद्दाख के अंदर चीन ने अपने कैंप भी बनाए हुए हैं, अपने बंकर भी बनाए हुए हैं, वो अपनी गाड़ियाँ भी वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो अपना साजो सामान भी ला रहे हैं, वो अपनी फ़ौजी भी वहाँ ला रहे हैं। और वहाँ पर चीन को जवाब देने के लिए ये जो हैमर मिसाइल है ये बड़ा ख़तरनाक काम कर सकते हैं, ये चीन को बड़ा भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और भारतीय इस पर खुश भी बहुत हैं कि अब उनके पास एक ऐसा मिसाइल आ रहा है कि जो चीन को सबक सिखा देगा, स्पेशली मशरकी लद्दाख के अंदर। लेकिन नाज़रीन बात अगर थोड़ी सी सोची जाए, अगर माजी में थोड़ा सा देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जितने भी मिसाइल हों भारत के पास जितने भी जहाज़ हों, भारत के पास जितनी भी बड़ी फ़ौज हो, भारत के पास जितने भी ख़तरनाक तरीन असलहे हों या भारत के पास जितनी भी तैयारियां हों, जब भी मैदान में भारत आया भारत ने हमेशा जूते खाए। चाहे वो पाकिस्तान के साथ मैदान में आया था लड़ने के लिए, चाहे वो चीन के साथ अब मैदान में आया है, बल्कि अब तो छोटे छोटे मुल्क भी जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं और भारत को कह रहे भाई आपके पास जितनी मर्जी फ़ौज हो, आपके पास जितना मर्जी असला हो, हम आपसे नहीं डरने वाले हैं। और इसी तरह अब जो माहिरीन हैं, जो जंगी माहिरीन हैं, उनका भी यही कहना है कि भारत को अब फ्रांस से ये जो हैमर मिसाइल खरीदे इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि चीन के पास और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे मिसाइल हैं कि जो भारत के इस हैमर मिसाइल को तो 1 सेकंड के अंदर ना सिर्फ तबाह कर सकते हैं बल्कि ऐसे मिसाइल भी चीन के पास है कि जो भारत के रिडार को पता ही नहीं चलेगा, भारत के रिडारों को, और चीन आके वो तबाही फैला जाएगा। तो अब जंगी माहिरीन का ये कहना है कि भारत सिर्फ अपना पैसा ज़ाया कर रहा है। जैसे इसने 60,000 करोड़ रुपए जहाज़ों के लिए दिए थे, 36 रफाल जहाज़ों के लिए, इसी तरह भी बहुत बड़ी रकम हैमर मिसाइल खरीदने के लिए भी खर्च करेगा और फ्रांस को इतना बड़ा पैसा देगा। फ्रांस को तो ज़ाहिरी बात है पैसा मिलेगा, उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन इसके बदले में भारत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। भारत के फ़ौजी जो हैं वो डर के भाग जाते होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई दूसरे मुल्क के फ़ौजी आ जाएँ तो वो वैसे ही असला छोड़ के भाग जाते हैं, अपने साथियों को मारना शुरू कर देते हैं, खुदकुशियाँ करना शुरू कर देते हैं, छुट्टी की दरख्वास्तें देना शुरू कर देते हैं। तो अब इस तरह की हैमर मिसाइल आ जाए भारत के पास या रफाल तैयारे भारत के पास आ जाए, अब भारत का पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये लड़ने की ताकत इनमें नहीं है, इनके फ़ौजी भाग जाते हैं। तो इस तरह के बड़े असले से जिस तरह आप ये चीन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसका ये डर पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है और चीन को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना या पाकिस्तान को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का पूरा साथ देना
लेना है अगर भारत ने कुछ किया, और इसके बदले में भारत जो कि अकेला हो चुका है पूरी दुनिया में, उसको तबाही का सामना करना पड़ेगा और अपने हैमर मिसाइल और ये 36 रफाल तैयारे भारत को कोई उसका फ़ायदा नहीं दे सकेंगे और भारत बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने एक इबरत का निशान बन जाएगा।